हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबॉन्ड। नेम रिएक्शन सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है नोविंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने नेम रिएक्शन सीरीज में अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशन का डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। बेंजोइन कंडेंसेशन भी हम देख चुके हैं। तो नोविंजल कंडेंसेशन में कुछ वैसे ही हम डिटेल्स को समझेंगे। तो नोविंजल कंडेंसेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, मैकेनिज्म और एग्जाम्पल हम ट्रिक के साथ सॉल्व करना भी इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन का कोई भी अदर थिंग्स देखने की जरूरत नहीं रहेगी। बस एग्जाम्पल्स आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरीके से आपका कंसेप्ट और ज्यादा बिल्ड होते जाएगा। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखिए। इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच an aldehyde or ketone reacts with an active methylene compound in presence of weak base to form an alpha beta unsaturated compound with elimination of water molecule। मतलब सिंपली हमने यहाँ पे जनरल रिएक्शन बनाया है। आप देख सकते हैं कि अल्डेहाइड या फिर कीटोन, इन दोनों के लिए ये रिएक्शन बनाई गई है। या फिर आपका अल्डेहाइड यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है या फिर आप कीटोन के लिए भी ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन हम करेंगे एक्टिव मिथिलीन के साथ। एक्टिव मिथिलीन क्या होता है ये हम वीडियो में समझते हैं। फिलहाल आप देखिए, अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन होगा हमारा एक्टिव मिथिलीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। हम यहाँ पे कैटालिस्ट वीक बेस लेंगे और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब सिंपली इस रिएक्शन की डेफिनेशन कहती है अल्डेहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन हम एक्टिव मिथिलीन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस और हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे फॉर्म होगा और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम ये डाउट देखेंगे कि एक्टिव मिथिलीन क्या है और हम इस रिएक्शन में वीक बेस ही क्यों लेते हैं। तो व्हाट इज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड? तो देखिए, मिथिल ग्रुप विथ टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब मिथिल ग्रुप जिसके दो हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच होंगे। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिया हुआ है डाइक्लोरो मीथेन और डाइसाइनो मीथेन। तो इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्यों बोलते हैं ये आप देखिए। यहाँ पे जैसे हमारा डाइक्लोरो मीथेन से हम समझते हैं, यहाँ पे हमारा मिथिल ग्रुप जो होता है, सिंपल मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है वो CH4 ऐसे हम इसको लिखते हैं। एक मिथिल ग्रुप 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसके जो कोई भी 2 हाइड्रोजन होते हैं हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये 2 हाइड्रोजन, ये रिप्लेस हो जाएंगे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। 2 क्लोरीन ग्रुप के साथ। तो ये हमारा डाइक्लोरो मीथेन हो जाएगा। तो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हमें इसलिए कहा गया है कि ये जो कार्बन है इस पे लगे हुए ये जो 2 हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट शो करेगा। ये दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक बिहेवियर रखते हैं। तो इसलिए हम इस ग्रुप को एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं। अब हमारा दूसरा डाउट ये समझते हैं कि हम वीक बेस क्यों यूज करते हैं और कौन से वीक बेस यूज करते हैं इस रिएक्शन में। देखो, एक्टिव मिथिलीन ऑलरेडी हैज एसिडिक हाइड्रोजन, इजीली न्यूक्लियोफाइल बना सकता है। मतलब उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन निकालने के लिए वो ऑलवेज रेडी रहता है। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन डीप्रोटोनेशन के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहता है, इसलिए उसको सिंपल बेस भी
या फिर वीक बेस भी उसका डिप्रोटोनेशन के लिए सफिशियंट होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट वीक बेस यूज करते हैं। तो वीक बेस हमारे पास होता है इस रिएक्शन में पिपरेडिन, पायरेडिन या फिर अमोनियम एसीटेट। इन तीनों में से कोई भी वीक बेस हम इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें और भी डाउट होगा तो हम जब मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि वीक बेस का काम क्या होता है और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का काम क्या होता है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने जब जनरल रिएक्शन देखा था तब हमने देखा था कि अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए हम एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, हम इसको डाइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसको कहते हैं। तो देखिए रिएक्शन हम सिंपली अगर ट्रिक के फॉर्म में देखेंगे तो इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा डाइक्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल है। अगर आप सिंपली देख पा रहे होंगे, फिलहाल आप मैकेनिज्म की तरफ ध्यान मत दीजिए, सिंपली हम प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है इस रिएक्शन में सिंपल वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप का और यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन के जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हमें यहाँ से रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होते हुआ दिख रहा है। तो आप इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? आप जो अल्डेहाइड ग्रुप ले रहे हैं उसका कार्बोनिल का ऑक्सीजन छोड़ दीजिए और जो डाइक्लोरो मीथेन ले रहे हैं या फिर कोई भी डाइहेलोमीथेन ले रहे हैं उसके दो हाइड्रोजन आप छोड़ के इन दो कार्बन को आपस में आप डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये हमारा अल्डेहाइड का पार्ट हो गया है और ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन का पार्ट हो गया। ये इन दोनों कार्बन को हमने आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है और हमने हमारा प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फाइंड कर लिया है। तो इस रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को कैसे करेंगे वो देखेंगे। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये ट्रिक या फिर इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो रहा है इसका डिटेल आप केमिस्ट्री इसकी डिटेल केमिस्ट्री आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म आना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। तो नोविन जेल कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म है वो मेनली 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है देखिए, ये जो हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो होता है, यहाँ पे हमने एग्जांपल डाइक्लोरोमीथेन का जो लिया था, उसको हम जो हमारा वीक बेस कैटालिस्ट ले रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करके डाइक्लोरोमीथेन का हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ये जो हमारा वीक बेस होता है यहाँ पे हमने लिया हुआ है पिपरेडिन। इससे ये जो बेस होता है ये क्या कर लेगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे प्रोटोनेटेड बेस हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ से जो डाइक्लोरोमीथेन है वो उसका डिप्रोटोनेशन होने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म कर लेता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये वेरी स्टेबल होता है। ये जो डाइक्लोरोमीथेन होता है इन इस पे कार्बन ग्रुप से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होने के कारण ये हाइड्रोजन वेरी एसिडिक हो जाता है और ऑलवेज लॉस करने के लिए डिप्रोटोनेट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इस रिएक्शन में वीक बेस यूज करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
तो हमारा सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म किया है हमने, उसका रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में हमारे अल्डेहाइड के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो एसिटाल्डेहाइड लिया था, उसका रिएक्शन हम इस न्यूक्लियोफाइल के साथ करेंगे। सिंपली क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर देगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा और इन दो कार्बन में कार्बन टू कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो हमारा पिछले स्टेप में डीप्रोटोनेशन किया था, उस बेस से हमारा एक हाइड्रोजन वापस आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा हो जाए, यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो थर्ड स्टेप काफी सिंपल है, हमारा मेन रिएक्शन यहाँ पे ही आ जाता है। हमारा मेन रिएक्शन यहाँ तक ही हो जाता है। तो हमारा थर्ड स्टेप है डिहाइड्रेशन। सेकंड स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, उसका थर्ड स्टेप में सिंपली डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यह जो अल्फा कार्बन है और ये जो बीटा कार्बन है, मतलब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंट कार्बन मतलब ये अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस स्टेप में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इस हाइड्रोजन को लेकर एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा और इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो इतना सिंपल इसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपली न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करना है। अब सिंपली डाइक्लोरोमीथेन या फिर आप सिंपली एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेंगे, उसका एक हाइड्रोजन वीक बेस के साथ निकाल देंगे, उसका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को आप सिंपली हमारा अल्डिहाइड या फिर कीटोन जो भी आप रिएक्शन करने के लिए ले रहे हो उस पर अटैक कर देंगे, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और थर्ड स्टेप में आप सिंपली एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देंगे और हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। सिंपली इन तीनों स्टेप में हमारा नोवेंजल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है वो कंप्लाई हो जाता है। तो कुछ और एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर होने में और ज्यादा मदद होगी। यहाँ पे देखिए हमने जो दो एग्जांपल लिए, इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने बेंजल्डेहाइड का एग्जांपल लिया हुआ है। आप कौन सा ग्रुप है वो नहीं देखना है, बस आपको अल्डेहाइड या फिर कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप आपको टारगेट करना है। यहाँ पे देखिए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हमें लिया। अब हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को पहचान हमें आना चाहिए। हम सिंपली देखेंगे एक कार्बन जिसके दो हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच हो। यहाँ पे हमें मिथिल ग्रुप दिख रहा है जिसके पास दो हाइड्रोजन है और जिसके दो हाइड्रोजन इन कीटोन ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये दोनों ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस वजह से हमारा जो ये मिथिल ग्रुप है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो जाता है। और सिंपली रिएक्शन में हमें ये करना है, जब हम ट्रिक लगाते हैं तो इसमें देखते हैं कि कार्बोनिल का ऑक्सीजन और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के दो हाइड्रोजन निकलकर हम इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से आ जाता है। सिंपल प्रोडक्ट फाइंड करने का ये हमारा तरीका हो गया। इस एग्जांपल में भी देखिए, इस एग्जांपल में भी बिल्कुल आप सेम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हमारे दो हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है। तो आप ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन सिंपली एज अ वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल देंगे और इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाएगा। नोवेंजल कंडेंसेशन में बस यही आपको करना है और आपका प्रोडक्ट बिना चूके आ जाएगा।
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने नो एंजल कंडेंसेशन एकदम डिटेल में डिस्कस किया। इसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल सॉल्व करिए, मैकेनिज़्म भी उसका सॉल्व करिए। और अभी तक आपने वन बाउंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।